हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय इस वक्त इस शाम की बेला आज फिर से हमारे जीवनों में जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको भी चुना, क्योंकि हम चाहे जितना भी हम परमेश्वर के साथ बातें कर सके, परमेश्वर के साथ जितना हम उसके सोच सके, समझ सके, जितना हम धन्यवाद दे सके, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम उसकी संगति में उसको टाइम हम कितना दे रहे हैं, मायने ये रखता है। इसलिए आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय को दें, परमेश्वर को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। उसके साथ आप जब भी खाली बैठे तो परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की संगति में आप बढ़ें तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अगर एक दिन टाइम निकालना, अगर आप परमेश्वर के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिए तो प्रभु आपके लिए भी टाइम निकालेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर इतना दयालु पराक्रमी परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के लिए से अपना टाइम बचत करेंगे और टाइम को निकाल के प्रभु को देंगे तो प्रभु आपको भी अपना टाइम देगा, अपना वक्त परमेश्वर निकाल के आप सबों के साथ देगा। और आप जब भी जिस भी टाइम में परमेश्वर को आज पुकारेंगे प्रभु आपके हाजिर होगा आपके सामने। परमेश्वर हरदम आपके संग और साथ रहता है, बस आपको महसूस नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर हरदम साथ रहता है। बस वो आपकी गलतियों की वजह से या किसी प्रकार की गलती की वजह से अगर आप जब भी संकट में रहते हो और आप परमेश्वर को पुकारते हो, ऐसा हुआ है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, उसके कारण भी हम ही रहते हैं। हम ही लोग परमेश्वर के वचनों को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। वचन क्या कहता है? संकट के समय धीरज धर, विश्वास रख। हम विश्वास ही नहीं रखते, हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, हम चिंता में, उस समय हमें ऐसा लगता है कि सच में आज कोई बचाने वाला हो जाता। हमें उस समय उस बंधन से छुटकारने की हमें जल्दी पड़ी होती है। उसी समय जब हमारे परमेश्वर नहीं सुनता है तो उसके कारण ही हम ही हैं। अगर हम पर अचानक से विपत्ति आती है तो उसके कारण हम ही हैं। अगर हम परमेश्वर को अगर टाइम देते तो प्रभु उस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता। संकट के समय अगर हम आप उसको पुकारते तो प्रभु हमारी तुरंत हमारे लिए फुर्ती करता, और करता भी है। हम ये सब नहीं करते फिर भी हमसे इतना प्रेम करता है। अगर अगर आपसे कोई हेल्प मांगे और आप नहीं देंगे हेल्प उसे, तो उस आदमी को बुरा लग जाएगा, वो आपसे बात करना छोड़ देगा, वो आपसे देखना पसंद नहीं करेगा आपकी तरफ। आपको दोबारा बोलोगे उसे मदद करने के लिए, वो मदद भी नहीं करेगा। इतना उसके अंदर जहर भर जाएगा आपके प्रति अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे। तो उस खुदा को जब उस खुदा हमारे लिए इतना करता है, हमें बार बार परमेश्वर सिखाता भी है, समझाता भी है कि तू ये कर, वो कर, तू विश्वास रख, तू भरोसा रख, तू चिंता मत हो, तू निराश मत हो, तू ये मत कर, वो मत कर। फिर भी हम उसकी बातों को साइड में रख देते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं, अपनी बातों को चलाते हैं। तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा, परमेश्वर कितना अंदर से कितना गिल्टी फील होता होगा, कितना दर्द होता होगा, परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा जब उस समय हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर वो इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि इस जगह में ऐसी कोई चीज नहीं है बताने के लिए कि परमेश्वर का प्रेम उससे कम हो सके। इतना प्रेम है परमेश्वर का, इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा दिल है परमेश्वर का, हर किसी के लिए वो खुल जाता है वो, और परमेश्वर हमें दे देता है, हम पर दया कर देता है, हम पर चिंता कर देता है। पर उसी बात को हम नहीं समझ पाते मेरे प्रियो। आज हम उसी बात को नहीं समझ पाते। आज परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा, बहुत आशीष करेगा। प्रभु के आप एक एक चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे। किसके द्वारा? अगर इस बात को आप पूरी सुनेंगे, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर कई बार हमको सिखाना चाहता है, कई बार हमको समझाना चाहता है कि बेटा तू ये मत कर, बेटा तू ये मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी चीज़ हमें अच्छी लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, पहले मेरे साथ भी होगा। मैं किसी को देख कर नहीं बताती, मैं अपने अंदर की फीलिंग को आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। हम क्या करते हैं कि पिता परमेश्वर से हम बातें तो करते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के बारे में इतना बुरा भला हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर को उस समय हम अलग कर देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर देते हैं।
और अपनी मनमानी चुराने लगते हैं। जबकि जबकि परमेश्वर का वचन भी कहता है बुद्धि के अनुसार चलोगे तो नष्ट होगी। बुद्धि का कोई मान, बुद्धि में शैतान रहता है, आपके दिमाग को इतना वो कर देगा, इतना घुमा देगा कि आपको जो चीज परमेश्वर आपको मना कर रहा है, के लिए बोल रहा है, उसी चीज की ओर ले जाएगा, उसी चीज को बार बार देखेगा। तब आप समझ जाइएगा कि ये चीज हमारे लिए गलत है। अगर आपको अंदर से फीलिंग आती है कि ये मेरे लिए सही है, तो आप उसी रास्ता को चुने, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसी रास्ता दिखाएगा, ऐसी रास्ता चलाएगा, वो रास्ता भले ही कठिन हो, उसमें आपको एक मैं रास्ता बताती हूँ जो आप सही स्थान पर आप चलेंगे। आपको जीवन में हर बार ये बातें आपको याद आएगी, जीवन में हर बार आपको ये बातें जरूर, किसी भी निर्णय को फैसला लेने से पहले ये बात को जरूर याद रखना कि परमेश्वर आपको अच्छा रास्ता चलाना चाहता है। उस रास्ते में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, बोझ आएंगे, निराश आएंगे, समस्या आएगी, पैरों में पत्थर लगेंगे, कांटे चुभेंगे, और उसमें दर्द होगा, तकलीफ होगा, चिंता होगी, संदेह होगा, निराश होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा, सब कुछ होगा उस रास्ते में। लेकिन जब अंत में इन सारी चीजों को आप पार कर लेंगे ना, तो सचमुच अंत में परमेश्वर उसी समय बिल्कुल अनंत काल के लिए खुशी होगी, अनंत काल जीवन भर के लिए आपको खुशी मिल जाएगी। अगर आपको रास्ता, दूसरी रास्ता अगर आपको मिलेगी, उसमें बिल्कुल, उसमें ना ही कंकड़ रहेंगे, पत्थर रहेंगे, ना ही कांटे रहेंगे, ना ही किसी प्रकार की दुख रहेगी, तकलीफ नहीं की, मुसीबत ना रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, तब हम लोग क्या सोचते हैं कि ये अच्छी रास्ता है, हम ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ों को हम पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों में हमें चलना अच्छा लगता है, जबकि ये सब चीज़ें गलत है। अगर एक बात बताइए, आपको एक उदाहरण बता के समझाती हूँ, आपको इन बातों से आप पर समझ सकते हैं, इन बातों से आप परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। आपको एक उदाहरण दे के बताती हूँ कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें बिना मेहनत के फल मिल सके। बताइए भला, अगर आपको पेड़ में पका हुआ फल मिल जाएगा कि अपने आप आपको तोड़ के आ जाएगा अपने हाथों में? नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। कभी कभी वो इतनी बड़ी वो मेहनत हो जाती है ये हम हमारे बस के बाहर भी नहीं रहता, फिर भी परमेश्वर हमें करने की उसमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। अगर आप उस फल को दूर से ही खा लेंगे, पी लेंगे, और नहीं हमने खा लिया, तो आपके शरीर में क्या वो पूरे विटामिन उसमें मिल जाएंगे? उसका वो फल का विटामिन आपको मिल जाएगा? नहीं। आपको जब खाना है तो आप उसके पास जाओगे, और जब पास जाने से पहले पैरों की जरूरत पड़ेगी, और आप जब तक चलेंगे नहीं तब तक आपको उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, और जब उसके पास पहुंचेंगे तो आपको या तो चढ़ने की या तो फिर किसी लाठी की जरूरत होगी, नहीं तो बिना आप हाथ को ऊपर उठाए नहीं तोड़ सकते। इसलिए आपको एक लाठी की जरूरत होगी, और ऊपर से आप उसमें मेहनत करके उसे आप हिलाएंगे, उसे आप तोड़ेंगे, तो आपको कितना मेहनत लगेगा, तब जाकर आप फल खाएंगे, तब वो फल आपके लिए आश्रित होगा, आप उसे खाएंगे। अगर आप ऐसे ही दूर से मन में लालच करके हमने खा लिया, ऐसा कि आप खा लोगे, तो उसमें आपके शरीर को कुछ फायदा मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके लिए ये उपाय बिल्कुल नहीं खोलेगा, परमेश्वर उसे बिल्कुल आशीष नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब तक आप परमेश्वर के पहुंचने के लिए तकलीफ और दर्द और तकलीफ समस्या नहीं उठाएंगे, तो परमेश्वर आपको फिर अंत में कहाँ खुशी मिलेगी। अगर आप सरल रास्ता को अपनाएंगे, सरल जगह जाने को अपनाएंगे, तो परमेश्वर इन चीज़ों से, परमेश्वर का काम ये नहीं है। परमेश्वर जब हमें इस सृष्टि में रचने वाला खुदा हमारे लिए दर्द उठाया है, तो हम उसके लिए दर्द नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आप वो आलसी वाले कामों से दूर रहें, आलसी वाले सारी चीज़ों से आप दूर रहें और मेहनत करें। परमेश्वर मेहनत करने वालों लोगों से प्रसन्न होता है, और जो मेहनत करता है परमेश्वर से कभी धोखा नहीं खाने देता, उसे कभी निराश नहीं होने देता, उसका मेहनत का फल उसे अवश्य देता है परमेश्वर। इसलिए आप जब भी जिस काम में सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की कोशिश करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप आलसी वाले कामों को, आप घर बैठे वाले कामों से आप दूर रहें, और अपनी मेहनत से परमेश्वर को भाता हुआ काम करें, ताकि प्रभु को और भी अच्छा लगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे शाम के बेला में, और मैं विश्वास करती हूँ इन बातों से आपको बहुत सी चीज़ों को सीखने मिली होगी। आप इन सारी आलसी कामों से आप दूर रहिए, ताकि अंत में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और अब धोखा, ऐसा मेहनत करके कोई मनुष्य, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धोखा खा सके, इसलिए आप भी धोखा बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसलिए मेहनत पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, प्रभु आपको और भी
भी बढ़ाएगा। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे। अगर हमारी बातों से आप लोग को अच्छा लगा हो, हमारी प्रार्थना आप तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रभु आपको आशीष देगा। और भी ऐसी बातें सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर उसमें भी बहुत आशीष देता है। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से देने वालों के लिए बहुत खुश होता है, बहुत आशीष करता है। इसलिए हम आपसे उन्नति का प्रार्थना करेंगे कि आपकी उन्नति और भी बढ़े दिन प्रतिदिन। अगर ऐसी बातें आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता, स्तुति प्रशंसा तारीफ हो। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस भाई बहनों के लिए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ नीमो नम्रों के इस समय मेरे पिता आपके पास आपके चरणों के लेकर झुकती हूँ मेरे खुदा। कुछ क्षण मेरे प्रभु जी पिता खुदा मेरे परमेश्वर इस बीच में प्रभु जी आपने मेरे पिता सब कुछ चुना मेरे खुदा, इस बीच में प्रभु जी लाया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस समय प्रभु जी आज भाई बहन बने थे, मजबूत थे इस प्रार्थना में पिता, तेरे बातों को तेरे उदाहरण दे दे के तेरे वचनों के अनुसार मैंने आज जो कुछ भी सिखाया मेरे पिता, आज इनके दिल दिमाग में घुसने पाए, कंठस्थ में घुसने पाए प्रभु जी। हे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन्हें अच्छा मेहनत योग्य बनाइए मेरे पिता। और ऐसे कितने भाई बहन है जो आज भी मेहनत कर रहे हैं मेरे पिता, अपने काम वो पीछे ना हट सके प्रभु जी। हे पिता उन्हें मेहनत करना और भी सिखाइए पिता, उन्हें आलसी होने से बचाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु जी पढ़ते लिखते समय, मेहनत करते समय उन्हें बहुत सी नींदें आती हैं, उन्हें बार बार झप्पी आती है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या और प्रॉब्लम्स आती है प्रभु जी। आज मैं उन सबके लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जवान भाई बहनों के लिए खास करके पिता, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु जी, उनका फ्यूचर ना बिगड़ने पाए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर पिता ऐसे गंदे गंदे आंखों में जो भी झलकी दिलाने वाली समस्या है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रभु जी पिता बार बार नींदें आने वाली समस्या है, मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ। हे परमेश्वर प्रभु जी अधिक और अधिक इस रात तक जागने वाले बनने पाए और अपनी मेहनत पर फोकस करने वाले बनने पाए। आज प्रभु जी पिता आप देख रहे हो मेरे प्रभु जी, जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोग पिता अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनको सिर को कभी नीचे मत होने देना मेरे पिता, उनके सिर को हमेशा उठा मेरे प्रभु जी। और मेरे पिता उन्हें प्रभु जी मंजिल पाने में पूरी तरह सहायता मदद करो पिता, उनके संग और साथ रह प्रभु जी, उन्हें आशीष दे पिता। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी पिता उनका मंजिल उन्हें मिलने लगे प्रभु जी। जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं पिता आज यीशु के नाम से हो जाए मेरे खुदा। हे प्रभु जी अरे पिता किसी प्रकार की आलस निद्रा इनके जीवन से हम दूर करते हैं, वो सारी समस्या को दूर करते हैं मेरे खुदा। आज प्रभु जी पिता इनके जीवन से निकाल दीजिए प्रभु जी। ओ पिता वो आलस निद्रा, वो ढेरपान, वो किसी प्रकार के झपकी, ओ परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार के माइंड को घुमाने वाली शैतान की शक्तियां हैं, आज इन्हें परमेश्वर मेहनत से प्रभु दूर ले जाती है प्रभु। ऐसे शैतान को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं इनके जीवन से। हे परमेश्वर हे पिता महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु, आज से प्रभु जी होने दे मेरे खुदा, इस समय बीच में होने दे मेरे खुदा। आज से प्रभु जी पिता हम प्रार्थना करते हैं सब का माइंड चेंज हो जाए और प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी आलस निद्रा उस आदत से छोड़ने वाले बनने पाए, बुरी आदत जो भी मेरे पिता परमेश्वर मन को इधर उधर भटकाता है, गलत गलत चीजों में, गलत गलत संगतियों में, गलत गलत बातों में मेरे पिता वो मन को परमेश्वर भटका रखता है शैतान, वीडियो के मोबाइलों के जरिए मेरे खुदा, आज प्रभु इनके माइंड दिमाग से चित्त से उतरने लगे प्रभु जी। हे पिता वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले बनने पाए। हे प्रभु जी पिता जिनके जीवनों के बदल दे पिता, बिगड़ने से बदल जा ओ परमेश्वर प्रभु जी, बचा ले मेरे खुदा इस समय मेरे पिता। हर एक लोगों को प्रभु जी पिता जिनके घरों में आए के स्रोतों को दीजिए मेरे पिता, आए के स्रोतों को खोलिए प्रभु जी यीशु के नाम से। हे पिता हम आपके नाम से दुआ प्रार्थना करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं मेरे खुदा, लेकिन मैं तेरे पास आती हूँ मेरे प्रभु जी पिता। मुझे परमेश्वर इस समय प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए अवसर को देने वाले खुदा आप प्रभु जी, आज मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज इनके सारे कामों में आशीष करना मेरे पिता। आज के रात्रि के प्रार्थना इनके जीवन में प्रभु जी चमत्कार होने पाए मेरे पिता, इनके जीवन में प्रभु जी आशीष होने पाए मेरे पिता, और ये जहां भी निकल जाए पिता कभी ठोकर ना खा सके मेरे प्रभु जी। इनके हर एक कामों में आशीष देना मेरे पिता, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी यीशु के नाम से मेरे पिता। परमेश्वर के घर के सारे परमेश्वर प्रभु जी पिता बोझों को उठा ले मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय आपने हमारी प्रार्थना सुना, सुनने वाले लोगों को प्रभु जी और भी इस्तेमाल कर और बड़ा आशीष कर मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इस रात के बेला को, इस रात के समय को, और मेरे प्रिय भाई बहनों को जिस भी गांव से, शहर से, देश से आज तेरी प्रार्थना में बने थे प्रभु जी, और आज की प्रार्थना को अटेंड किए थे प्रभु, और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए और शख्स इनके लिए हाँ और आमीन में उत्तर आने लगे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनिए और कबूल कीजिए।